को नमस्कार। कक्षा 12वीं से राजनीति विज्ञान का हम 13वां पाठ कर रहे हैं, जिसके कुछ प्रश्न रह गए थे। भारत के विदेशी संबंध, इसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति क्या थी, किस प्रकार से विदेशों से उन्होंने संबंध बनाए जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी को दौरान 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण हुआ, तिब्बतियों को चीन छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, और चीन और भारत में जो संबंध थे काफ़ी उसमें दरार भी आई। उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के विशेषताएं क्या थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति थी उसमें तो गुटनिरपेक्षता, भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्ष थी। गुटनिरपेक्ष का अर्थ कि भारत किसी भी गुट में नहीं जाएगा, रूस और अमेरिका के गुटों को छोड़कर निष्पक्ष रहेगा, स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया, विश्व शांति और सुरक्षा की नीति अपनाई भारत ने, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादों का विरोध किया क्योंकि भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति के लिए शत्रु मानता था, जो कि युद्ध को जन्म देता है। अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के करने के विरुद्ध था। 1974 में भारत ने एक परमाणु धमाका भी किया था और साथ ही ये घोषणा भी कर दी थी कि परमाणु धमाका सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि शांति उद्देश्यों के लिए है। और इसका एक दूसरा कारण ये भी था कि इस विस्फोट से पड़ोसी देशों को ये भी पता चल जाए कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति है, ताकि वो बार बार भारत को आंखें ना दिखाएं। तो भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु विस्फोट भी किए। यह परमाणु विस्फोट भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किए थे। प्रश्न 3, तिब्बतियों को चीन छोड़ने के लिए विवश होने वाली परिस्थितियाँ कौन सी थीं। 29 अप्रैल 1954 को भारत के कुछ शर्तों के साथ तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। चीनियों की बड़ी संख्या में लाकर तिब्बत में बसाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप 1957 में दलाई लामा ने चीनियों के दमन से भयभीत होकर भारत में राजनीतिक शरण ले ली थी, और भारत ने इसके अतिरिक्त सभी तिब्बतियों और राजनीतिक एवं सामाजिक उनका समर्थन भी प्रदान किया। प्रश्न 4, 1962 के भारत चीन के युद्ध का वर्णन। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध की परिस्थितियां बहुत पहले बननी शुरू हो चुकी थी। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया, हमले करने शुरू कर दिए। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत के कहने पर तेज़ी से सैन्य सामग्री भी भेजी। तो एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई, 2 सूत्रीय योजना की घोषणा भी की गई। विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत ने चीन के एकपक्षीय युद्ध विश्राम की घोषणा को मान लिया, परंतु द्विपक्षीय योजना को नहीं माना और यह घोषणा की कि जब तक चीन 8 सितंबर 1962 को स्थिति तक नहीं लौट जाते तब तक उनसे कोई वार्ता नहीं होगी। प्रश्न 5 है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की किन्हीं 4 घटनाओं का वर्णन करना है। जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में मिलाया जाना काफ़ी बड़ी घटना थी। ये भी ऋण अदा करने के लिए स्वतंत्र भारत ने पुरानी सरकारों का कर्ज संभाला। 5 वर्ष में पाकिस्तान में से 300 करोड़ रुपए लेने थे, लेकिन पाकिस्तान ने कर्जा चुकाने का नाम तक नहीं लिया। विस्थापित संपत्तियां और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का प्रश्न था। 1947 से 57 तक लगभग 90 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और गैर मुस्लिम पाकिस्तान से भारत आए। तो इन परिस्थितियों में संपत्ति और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भी सुझावों को नकार दिया था। कश्मीर समस्या रही। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का सबसे बड़ा कारण कश्मीर समस्या थी। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने की घोषणा कर दी थी, परंतु पाकिस्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया। प्रश्न 6, 1971 का युद्ध भारत पर कैसे थोपा गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जनता ने जहियां खां की तानाशाही के विरुद्ध स्वतंत्रता का आंदोलन किया। याहिया खान ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया।
भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष का साथ दिया तो 1 करोड़ शरणार्थियों को भारत आना पड़ा। और विश्व के देशों से अपील भी की कि बांग्लादेश की समस्या का संकट हल नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना दी जाए। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण किया। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए निश्चय किया और पाकिस्तान के आक्रमण का डटकर मुकाबला भी किया। प्रश्न 7 है, भारतीय परमाणु नीति के 2 पक्ष। आत्मरक्षा, क्योंकि भारत ने परमाणु शक्ति का प्रयोग इसलिए किया ताकि आत्मरक्षा हो और पड़ोसी देशों को पता चल सके कि भारत के पास परमाणु नीति है, परमाणु शक्ति है, उन पर कोई देश हमला ना कर सके। लेकिन प्रथम प्रयोग की मनाही भी की भारत ने कि भारत कभी भी पहले इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। प्रश्न 8 है, मान लीजिए आप भारत की विदेश नीति की देखभाल कर रहे हैं तो कौन से 4 मूल्यों को विदेश नीति से सहमति से करना चाहेंगे? गुटनिरपेक्षता को, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद का विरोध, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी महत्व दिया जाएगा। प्रश्न 9, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से किन्हीं 4 की व्याख्या करनी है हमने। नीति निर्देश सिद्धांत वो हैं, ये राज्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो इनको अपनाए या ना अपनाए, लेकिन ये विश्व शांति के लिए, देश के हित के लिए होते हैं। इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान प्रकट करना, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को परस्पर बातचीत द्वारा हल करना, ना कि युद्ध की स्थिति पर लाकर खड़े करना। प्रश्न 10 है, नेहरू की विदेश नीति के 2 उद्देश्य क्या थे? क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, इसके लिए था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी कायम रखने के लिए विदेश नीति का प्रयोग किया गया। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत और चीन के बीच संबंधों के तनाव के कारणों का मूल्यांकन। भारत और चीन का विवाद तिब्बत की समस्या थी। चीन ने सदा ही तिब्बत पर अपना दावा पेश किया, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बत वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता था। भारत चीन के बीच विवाद का एक मुख्य कारण सीमा विवाद था, मैकमोहन रेखा। भारत ने इसको स्वीकार किया परंतु चीन ने इसको स्वीकार नहीं किया, तो धीरे धीरे आगे चलकर ये युद्ध का कारण बना। नंबर 3 है, भारत द्वारा दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना, ये चीन को हजम नहीं हो रहा था, ये भी एक युद्ध का कारण बना, तनाव का कारण बना। चौथा पॉइंट है इसका, चीन द्वारा भारत की चिंताओं की परवाह न करते हुए पाकिस्तान को परमाणु और सैनिक सहायता प्रदान करना। चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध खड़ा करने के लिए सैनिक सहायता भी प्रदान की। धन्यवाद।